अच्छी खबर, इंडिया पहुंच चुके हैं S-400 मिसाइल्स। इस खबर सुनते ही पाकिस्तान के साथ चाइना भी कांप गए। S-400 मिसाइल का तो हो गया कि पुतिन साहब जा रहे हैं वहाँ इंडिया। जी वो बड़ा कहीं आदमी है कि पाकिस्तान वो आना चाहता था, तो ये उन्होंने कहा पहले तय कर लें क्या करना है, मैं फोटो सेशन के लिए नहीं आ सकता। ये समझ लीजिए कि पुतिन साहब कितना इंडिया को इंपॉर्टेंस देते हैं कि किसी और कंट्री विजिट नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया विजिट कर रहे हैं। आपने तो वो दिन देखे हैं कि रूस और इंडिया ने एक मुआहदा करके पाकिस्तान तोड़ दिया था। S-400 मिसाइल के साथ जो सिस्टम है, जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं हैरत ज़दा ही रह गया। दुनिया की ताकतवर तरीन फिजाइया है, वो भी इस एयर डिफेंस सिस्टम के सामने नाकाम है। S-400 दुनिया के जो बेहतरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या ऐसे हथियार जो एटमी मवाद ले जाने की सलाहियत रखते हैं, ये उनको भी नाकारा बना सकता है और उनको भी टारगेट कर सकता है। ये बहुत तेज है और बहुत शानदार काम करता है। पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं है। दैट इज अ रियलिटी। अब S-400 की सप्लाई पर चीन जो है जाहिर है कि उसको एतराज होगा। रूस जो है अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद कि चीन और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो चीन के खिलाफ जंगी अज़ाइम रखता है, उसको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो फराहम किया जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, भारत को मिली है बहुत बड़ी खुशखबरी। खबर यह है कि रसिया से S-400 डिफेंस सिस्टम आने वाला था, वो इंडिया पहुंचना शुरू हो गया है। और इस खबर को सुनते ही पाकिस्तानी मीडिया में मातम शुरू हो गया है, क्योंकि S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है और इस सिस्टम के आ जाने के बाद इंडिया के ऊपर कोई हमला करने की सोच नहीं सकता। इसके साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया को एक और मिर्ची लगी है कि इसके बाद अगले महीने राष्ट्रपति पुतिन भी इंडिया आ रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है रसिया की तरफ से। क्योंकि पाकिस्तान ने भी कोशिश किया था कि राष्ट्रपति पुतिन पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन पुतिन ने साफ साफ पाकिस्तान को बोल दिया कि हम पाकिस्तान सिर्फ शो ऑफ करने के लिए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रसिया और जो इंडिया का जो टाई है काफी पुराना है। तो इंडिया ने इस मामले में काफी हद तक कामयाबी पाई है कि एक तरफ जहां पे इंडिया अमेरिका के साथ डील कर रहा है, तो वहीं पे रसिया के साथ भी डील कर रहा है, जो यह दर्शाता है कि इंडियन डिप्लोमेसी और इंडियन कल्चर की जो सुप्रीमेसी है पूरी दुनिया में छा रही है। तो दोस्तों आइए, पुतिन साहब जा रहे हैं वहाँ इंडिया। जी और जा रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए। पुतिन की आदत यह है कि पाकिस्तान वो आना चाहता था, तो ये उन्होंने कहा पहले तय कर लें क्या करना है, मैं फोटो सेशन के लिए नहीं आ सकता। वो बड़ा कहीं आदमी है। अब वो S-400 मिसाइल का तो हो गया। अब अगर अमेरिकी दबाव डालते हैं इंडिया पे तो ये भी मुश्किल है। दोहरी मुश्किल में जो असला है ना रूसी बाज, वो अमेरिका से भी बेहतर है। S-400 मिसाइल, S-400 मिसाइल के साथ जो सिस्टम है उसमें ये कैपेसिटी है कि वो जो दूसरा असला उसके साथ इस्तेमाल होता है, उसकी टेक्नोलॉजी वो ट्रेस कर सकता है। ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं हैरत ज़दा ही रह गया। इधर यानी पुतिन साहब वहाँ होंगे, 74 साल की शादी है, एक दिन में तो मनसूख नहीं हो सकती। पाकिस्तान आपको वो आपने तो वो दिन देखे हैं कि रूस और इंडिया ने एक मुआहदा करके पाकिस्तान तोड़ दिया था। पाकिस्तान नहीं टूट सकता था, हर चीज़ के बावजूद रूस और इंडिया का मुआहदा ना होता। ठीक है, अब ये कुदरत के करिश्मे ये है कि रूस तो ख़राब हुआ, अफगानिस्तान में आगे झक मारी और मारा गया। अब खतरा है चीन। सारा खेल ये है चीन के मामला, चीन के गिर्द घूमता है। अच्छी खबर, इंडिया पहुंच चुके हैं S-400 मिसाइल्स। इस खबर सुनते ही पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब कांप गए। सबसे बड़ी खबर कि इंडिया पहुंच चुके हैं मिसाइल्स और अब इन पे इनका डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा जल्दी। ये S-400 मिसाइल सिर्फ 2 ही कंट्रीज को दिए गए थे, एक चाइना और एक टर्की। अब ये इंडिया के पास आ गए। बहुत अच्छा मिसाइल है। किसी भी एयरक्राफ्ट को, सरफेस टू एयर मिसाइल, किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए को, कोई भी पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से प्लेन आ रहा हो या मिसाइल आ रहा हो, उसको इंटरसेप्ट करने में बिल्कुल सटीक इंटरसेप्ट कर सकती है और मतलब कोई हमला होने ही नहीं देगी। अब दोनों कंट्रीज, पाकिस्तान के साथ चाइना भी घबराया होगा कि हम अब अटैक नहीं कर पाएंगे। खबर यह कि इस डिलीवरी के बाद, जो डिलीवरी शुरू हुई है उसके बाद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो इंडिया आने वाले इसी साल। खबर यह है कि वो दिसंबर में आएंगे और दिसंबर, वैसे तो कोई डेट है नहीं अभी तक और ऐसी विजिट्स की डेट होती भी नहीं है, और वो बात करेंगे यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स पे, जैसे कि डिफेंस कोऑर्डिनेशन पे, इन्वेस्टमेंट पे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ये समझ लीजिए कि पुतिन साहब कितना इंडिया को इंपॉर्टेंस देते हैं कि किसी और कंट्री विजिट नहीं कर रहे हैं, वो इंडिया विजिट कर रहे हैं। इंडिया इंश्योर कर रहा है कि रशिया से भी हम खरीदते रहें और
अमेरिका से भी खरीदते रहे। क्यों? ये S-400 जो मिसाइल है, ये खरीदने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अमेरिका इंडिया पे सैंक्शंस लगा देगा। तो ये देखते हैं कि क्या वो करते हैं, क्योंकि अमेरिका भी इंडिया पे सैंक्शंस लगाने के मूड में नहीं है। इसमें हमारे फायदे की बात क्या है, इंडिया के फायदे की बात क्या है? इंडिया के फायदे की बात ये है कि चाइना का ही इक्विपमेंट यूज़ करे पाकिस्तान, दैट्स इट। और किसी कंट्री का मिलिट्री हार्डवेयर उसके हाथ में ना हो। सिर्फ और चाइना का मिलिट्री हार्डवेयर इतना ख़राब है कि उसके टैंक जो है वो, उसका रेडिएटर गर्म हो रहा है, उसके जो ड्रोन है वो ग्राउंड हो चुके हैं। JF-17 जिसको वो बेस्ट एयरक्राफ्ट बोलते थे, उससे वो खुद परेशान हैं। बाहर का कौन खरीदेगा? अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा इस हथियार से डरता है और यह हथियार बहुत कारामत और तगड़ा हथियार है। अमेरिका दुनिया भर के ममालिक में जोर डालता है कि वो ये हथियार ना खरीदें। उससे मिलता जुलता एक हथियार अमेरिका के पास भी है जिसको आप पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। और दुनिया में जितने अवेलेबल एयर डिफेंस सिस्टम है उन सब में सबसे बेहतर है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये रशिया का बनाया हुआ फिजाई दिफाई निजाम है। ये जमीन पे नस्ब किया जाता है। ये दुनिया के तेज तरीन तैयारों को, दुनिया के सबसे बुलंद उड़ने वाले तैयारों को, दुनिया के तमाम ड्रोन्स को, दुनिया के जदीद तरीन लड़ाका जेट्स को, तमाम को निशाना बना सकता है। दुनिया की ताकतवर तरीन फिजाइया है, वो भी इस एयर डिफेंस सिस्टम के सामने नाकाम है। S-400 दुनिया के जो बेहतरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या ऐसे हथियार जो एटमी मवाद ले जाने की सलाहियत रखते हैं, ये उनको भी नाकारा बना सकता है और उनको भी टारगेट कर सकता है। ये बहुत तेज है और बहुत शानदार काम करता है। भारत एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम लेना चाहता है जो दुनिया के बेहतरीन फिजाइया को, दुनिया की बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को या एयर अटैक को या मिसाइल सिस्टम को नाकारा बना सकता है। उसके सदर व्लादिमीर पुतिन दौरा करने लगे हैं इंडिया का। एक रोजा दौरा हो, मुमकिना तौर पर दस्तखत किए जाएंगे, साइन किए जाएंगे उन एग्रीमेंट्स के ऊपर जिन एग्रीमेंट्स के हवाले से नवंबर के आखिर में 2+2 डायलॉग होने जा रहा है इंडिया और रूस के दरमियान। अब ये 2+2 डायलॉग क्या है? इंडिया के इस वक्त तक 3 ममालिक के साथ 2+2 डायलॉग का जो है वो आगाज हुआ है। एक उसमें जापान, दूसरा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा मुल्क है अमेरिका। अब S-400 की सप्लाई पर चीन, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कि चीन जो है जाहिर है कि उसको एतराज होगा कि वो रूस जो है, अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद कि चीन और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो चीन के खिलाफ जंगी अज़ाइम रखता है उसको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो फराहम किया जा रहा है। इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है। पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं है। दैट इज अ रियलिटी। अब आप पूछें कि S-400 के पीछे, ये जो रशिया का S-400 है, इसके पीछे क्यों लगे हुआ है इंडिया? इंडिया में वैसे ये ख्याल है कि शायद ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान खरीदने जा रहा है। ठीक है, वहां पे एक तासुर ये है कि पाकिस्तान ये S-400 लेने जा रहा है, इसलिए इसको ले लो जल्दी से।